हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जो क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 है, इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। बिल्कुल, हम शॉर्ट टाइप फिर लॉन्ग टाइप हर एक तरह के क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है। एग्ज़ाम पूरे साल पढ़ाई करने के बाद जैसे भी किया हमने पढ़ाई, उसके बाद एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले हमें सबसे पहले हमारा एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आते रहे हैं, इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का आइडिया आप तभी लगेगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। तो या तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, आपको मार्केट में अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है, कहीं से भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सॉल्व करो। 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करो। नहीं तो जो इस तरह के वीडियोस हम आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं कि चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में आस्क्ड हुए हैं, ये थोड़ा सा यूनिक कलेक्शन है। तो इस पे आप फोकस करके इसे प्रैक्टिस करके ज़रूर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। देखिए, लीनियर इक्वेशन सबसे पहले वो इक्वेशन होता है जिसकी डिग्री 1 हो। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसकी डिग्री 1 हो। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। क्यों है लीनियर इक्वेशन? क्योंकि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल मौजूद हैं x और y, दोनों की डिग्री 1 है। तो लीनियर इक्वेशन वही होता है जिसकी डिग्री 1 हो। और टू वेरिएबल का मतलब होता है कि इस इक्वेशन को हम 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते थे, तो वो वन वेरिएबल होता है। लेकिन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 लिखा है, तो x और y यहाँ पे दो वेरिएबल हैं। तो लीनियर इक्वेशन भी हो गया ये, और टू वेरिएबल का भी हो गया। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस एक्सरसाइज में हम इसी तरह के इस चैप्टर में हम इसी तरह के इक्वेशंस को देखेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया था? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है। तो सबसे पहला इक्वेशन है y माइनस 4x इक्वल्स टू 1 और 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 9। ये लीनियर इक्वेशन के पेयर हैं, इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। बिल्कुल। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपने तीन मेथड देखे होंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है। वो तीनों मेथड में से आप कोई सा भी यहाँ पे यूज़ कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया गया है और इसे सॉल्व किया गया। ठीक है। तो वाई माइनस 4x इक्वल टू 1 था और 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 9 था। इसे हमने एक प्रॉपर ऑर्डर में लिख लिया। ठीक है। x को पहले लिखते हैं ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, या माइनस सी इक्वल्स टू 0 होता है। तो इस फॉर्म में ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, यानी लास्ट में कांस्टेंट और इधर ax प्लस बी वाई। तो ऐसे करके लिख लिया है। तो देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया? माइनस 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। सेकेंड इक्वेशन क्या हो गया? 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 9। अब हमने देखा कि एलिमिनेट करना है कोई सा भी टर्म, तो हमने y एलिमिनेशन की सोची है। तो देखो, फर्स्ट इक्वेशन में y क्या है? ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 और ये 2। तो फर्स्ट इक्वेशन में आप y देख रहे हो ना, y का कोफिशिएंट 1 है। सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट माइनस 5 है। तो कोई नहीं, हम y को फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 क्या है? माइनस 4x प्लस वाई इक्वल टू 1। इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करने से ये एक फर्स्ट इक्वेशन हमारा हो जाता है -20x, बिकॉज -4x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 हो जाएगा। फिर y को 5 से कर देंगे तो 5y इक्वल्स टू 1 को 5 से कर देंगे तो 5। इस तरह से सेकेंड इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 9। अब इस दोनों को जब आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? देखिए, 20x में से -20x और 6x है, सब्सट्रैक्ट नहीं, ऐड कर देते हैं। ऐड क्यों करेंगे, ये चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे 5y क्या है? प्लस 5y भी है और माइनस 5 भी है, y भी है। तो जब प्लस 5y माइनस 5y है, ये तो खुद ही अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। टर्म एलिमिनेट करना है, तो इसीलिए इस इक्वेशन को ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट नहीं करना। अगर साइन सेम होता 5y और 5y, दोनों इक्वेशन जो है इसमें प्लस प्लस में होता या माइनस माइनस में होता, तब हम इसे ऐड करते। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता ही होगा, आपने प्रैक्टिस किया होगा। तो -20x प्लस ये 6y है तो -14x हो गया। ये 5y से 5y
एलिमिनेट हो गया क्योंकि +5y -5y 0 होता है, और 9 और 5 14। तो देखिए -14 x इक्वल्स टू 14 आ गया। तो x की जब वैल्यू निकालेंगे तो 14 डिवाइड बाय -14, ये इधर मल्टीप्लाई इधर राइट शिफ्ट होकर डिवाइड हो जाएगा, तो -1 आ गई x की वैल्यू। इस x की वैल्यू -1 इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 क्या था, ये है इक्वेशन 1। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1, वी गेट -4 इंटू -1 प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 को राइट शिफ्ट करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू क्या होगा, 1 -4। तो 1 - 4 क्या हो गया, -3। तो x और y की वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन में यही पूछ रहा था। ठीक है, तो एक आप एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना जो पेपर में प्रीवियस आ चुका है, तो वो आपने देख लिया और होपफुली आपको समझ भी आ गया हो। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन क्या है, a part of a monthly hostel charge is fixed and a remain depend upon number of days। देखो किसी भी हॉस्टल का जो चार्ज है ना, वो मंथली चार्ज कुछ तो फिक्स है, और साथ ही आप जितना दिन वहाँ पे रहते हो उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, आप कितना उस पर अपने वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस, उसमें आपने खाना खाया, ये सब चीज़ें इंक्लूड होती है। ठीक है, अब देखो डेटा दे रखा है मेन। जब स्वाति टेक्स फूड फॉर 20 डेज, जब वो 20 डेज तक फूड लेती है रहती है तो उसको कितना 13,000 पे करना पड़ता है, और जब 25 डेज रहेगी तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। 3500 हॉस्टल का चार्ज है और फूड का चार्ज जो है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट पर डे। ओके, फूड पर डे, तो इसमें हमें फिक्स चार्ज फाइंड करना है और कॉस्ट पर डे फाइंड करना है। साथ ही हॉस्टल का चार्ज जो है 3500 है। ठीक है, और साथ में आपको 20 डे का टोटल चार्ज भी 13,000 दे रखा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें जो है कह रहा है कि फाइंड द फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट फूड पर डे। तो इन्हीं दोनों को जो क्वेश्चन में लास्ट में आस्किंग होता है ना, जनरली उसी को हम एक्स वाई मानते हैं। ठीक है, इसे हम कंसिडर करके, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरह के भी एग्जाम में एक नए क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है जो आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट फिक्स चार्ज इक्वल्स टू एक्स एंड चार्ज पर डे वाई। ठीक है, तो स्वाति ने सबसे पहले कितना पे किया है, 3000 है, सॉरी ये क्वेश्चन में 13,000 नहीं 3000 होगा। ठीक है, तो उसने 3000 पे किया है। ठीक है, तो उसमें क्या है, फर्स्ट कंडीशन के लिए कि उसमें फिक्स चार्ज और 20 डे उसने फूड वगैरह लिया है, तो पर डे चार्ज, तो 20 डे का पर डे चार्ज अगर वाई है तो 20 डे का पर डे चार्ज क्या हो जाएगा, 20y। तो इसलिए हमने x प्लस 20y इक्वल्स टू 3000 लिखा है। ये समझ आया, x जो फिक्स चार्ज है वो, प्लस पर डे चार्ज है y, तो 20 डे का चार्ज हो गया 20y, तो x प्लस 20y मिला करके ही तो 3000 होता है। तो ये इक्वेशन आपको बनाना है। सेकेंड डे का चार्ज जो है वो कह रहा है कि 25 डे का चार्ज जो है 3500 है। ये क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये आप देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 डेज का 3500 चार्ज है, तो इसमें भी x फिक्स पार्ट प्लस वेरिएबल पार्ट 25y इक्वल्स टू 3500। तो x और y वाला दो इक्वेशन हमें मिल गया, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन। अब इस दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर देंगे, एलिमिनेशन ही करेंगे। यहाँ पे क्यों एलिमिनेशन करेंगे कि देखो फर्स्ट इक्वेशन में भी x, दूसरे इक्वेशन में भी x, x सेम है, इस दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो आपको क्या मिल जाएगा, x एलिमिनेट होकर के y की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपके सामने रहा, y इक्वल्स टू 100। जब y की वैल्यू 100 मिल गई तो आप उसे इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो x की वैल्यू 1000 मिल गई। ठीक है ना, तो कह रहा है फिक्स चार्ज जो है वो 1000 है और पर डे चार्ज 100 रुपी है। ठीक है, ये x और y की वैल्यू मिल गई, तो x जो है 1000 है, यानी फिक्स चार्ज 1000, पर डे चार्ज 100। ये क्वेश्चन में पूछ भी रहा था। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन थर्ड भी है कि सॉल्व यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर क्वेश्चन में कोई भी लीनियर पेयर इक्वेशन का दे रखा हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और उसे बोले कि आप क्रॉस मेथड से सॉल्व कीजिए, तो क्रॉस सेक्शन मेथड जो होता है ना, वो आपको बिल्कुल फार्मूला याद रखना है और उसी टाइप में करना है। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस मेथड को काफ़ी यूनिक तरीके से किया गया है, बेसिकली यही फार्मूला भी है। तो कैसे लिखते हैं हम, x y और -1 लिख लेंगे अपॉन तीनों के, और फिर हम ये क्रॉस प्रोडक्ट वाले लिखेंगे। देखिए x टर्म हमारा ये है ना,
तो इधर क्या है, वाई 7 वाई इक्वल्स टू 7 माइनस 3 वाई इक्वल्स टू 11, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई बेसिकली करना होता है, ठीक है। तो y के साथ क्या है, कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप देख ही पा रहे हैं, तो 11 1 जा 11 और माइनस 3 को 7 से, ठीक है, और उसको फिर सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो 11 माइनस 7 3 जा माइनस 21, ठीक है। तो 11 माइनस माइनस 21 जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 11 प्लस 21 हो जाएगा। अब देखिए जब y के साथ क्या करते हैं, देखो y ये वाला टर्म है, तो देखो x 11 और 2 7 बचा, क्या बचा इधर, देखो 7 11 और इसका x का ऑप्शन 1 है 1 2, तो इसको भी क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए आपके सामने 7 2 जा 14 माइनस 11 1 जा 11, ठीक है, 11 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद देखो माइनस 1 यानी कि कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बचा क्या इधर एक्स वाई 2x 3 माइनस 3y, सबके कोफिशिएंट देखिए आपको मिल जाएगा, एक्स वाई का क्या है 1 1 और इसका 2 माइनस 3 2 माइनस 3, देखो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और सब्सट्रैक्ट कर देंगे आपस में, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और 3 को माइनस 3 को 1 से करेंगे माइनस 3 और माइनस 2 1 जा 2, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास वैल्यूज मिल गए हैं, इन सारे वैल्यू को सॉल्व करेंगे अपने आप ही, बस x अपॉन क्या आ गया 11 प्लस 21 32, y अपॉन 14 माइनस 11 क्या होगा 3, और माइनस 1 अपॉन माइनस 3 माइनस 2 क्या हो गया माइनस 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये देख रहे हैं आप। तो क्या बचा हमारे पास x अपॉन 32 y अपॉन 3, और तो इसको हम जब एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म है उसे एक्स और वाई दोनों से इक्वेट कर देंगे, तो एक बार लिखेंगे एक्स इक्वल्स अपॉन 32 इक्वल्स टू 1/5, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 32 अपॉन 5 निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद दूसरा है y/3 इक्वल्स टू 1/5, तो इसमें भी y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 5y इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू 3, तो एक्स वाई की वैल्यू हमें मिल गई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। देखिए उसके बाद ये भी क्वेश्चन थोड़ा अलग था, इसलिए हमने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया, समझाया। देखिए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखिए जब लीनियर इक्वेशन है तो यहाँ पे ग्राफ पे ड्रॉ करना भी आता है, तो मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखाता हूँ। देखिए कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले देखिए हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक्स और वाई की वैल्यू पता होना चाहिए, तभी तो उस वैल्यू को हम पॉइंट कर करके ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे उसके ग्राफ को ड्रॉ कर पाएंगे। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने इक्वेशन दे रखा है, अब इसके जो है सो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 जो आपके सामने x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो इसके हम सबसे पहले x और y के पॉइंट्स निकालते हैं, वैल्यूज निकालते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, तो इसके लिए हम दे रहे हैं टेबल फॉर इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के लिए टेबल बना लेते हैं, एक्स वाई की वैल्यू उसमें लिख लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 है, तो ये हम टेबल बनाते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए, दूसरे इक्वेशन के लिए भी। ये देखिए टेबल कैसे बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जब हम x की वैल्यू 5 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, तो इसे करने के लिए सिंपल सी बात है कि इस इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 में हम क्या कर लेते हैं, 2y इक्वल्स टू क्या होगा ये देख लेते हैं, ठीक है। x जब इधर राइट शिफ्ट करेगा तो हमें मिल जाएगा 2y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, क्या हो गया पेन को, 5 माइनस एक्स, हमें ये मिल जाएगा 2y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स। तो इसी 5 माइनस एक्स के हेल्प से हम क्या करेंगे, अब जब x की वैल्यू 5 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 जीरो, और जीरो अपॉन 2 यानी जीरो। फिर जब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 5 माइनस एक्स, 5 माइनस 3 क्या हो गया 2, और फिर y इक्वल्स टू हो जाएगा 2 अपॉन 2 यानी कि 1। इस तरह से जब x की वैल्यू 7 रखेंगे तो 5 माइनस 7 क्या होता है -2, और जब y की वैल्यू निकालेंगे तो -2 अपॉन 2, तो -2 अपॉन 2 क्या होता है -1। इस तरह से जब x की वैल्यू -1 रखेंगे तब क्या हो जाएगा 5 माइनस -1 यानी 5 प्लस 1 6,
और 6/2 क्या हो जाएगा 3। तो हमें एक्स वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 के लिए मिल गई है। तो इक्वेशन 1 के लिए हमारा इतना 4 वैल्यू नहीं, 3 भी निकाल लेंगे तो काम चल जाएगा। हम फॉर इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -4। तो इसके लिए हम x और y की वैल्यू टेबल में फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, -3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4 और -2x। ठीक है, -4 -2x। तो देखिए x की वैल्यू जब हम -2 पुट करेंगे तो -2 हो गया +4, तो 4 - 4 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसी तरह से जब हम x की वैल्यू इसमें 1 पुट करेंगे तो देखिए 2 × 1 क्या होता है 2, और फिर -4 -2 -6 और -6 हो जाएगा। तो जब -3y इक्वल्स टू -6 तो y इक्वल्स टू 6/-3 यानी कैंसिल होकर के 2 आ जाएगा। इस तरह से जब x की वैल्यू -5 आप रखते हो तो ये 2 × -5 क्या होता है -10, और -10 जब दूसरी तरफ जाया जाएगा तो क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा, +10। और देखो -4 + 10 क्या होता है 6, और 6 को जब -3 से 6 और जब इसको -3 से डिवाइड करेंगे, 6 को -3 से करेंगे तो -2 हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसके ये 4 वैल्यूज़ निकाल लिए हैं। अब जब हमें वैल्यू मिल गया है तो इसका हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन का जो पॉइंट क्या क्या है 5 0 3 1। चलो 5 0, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हमारा 5 0 हो गया। 3 1 देखो एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट हमारा 3 1 हो गया। इसी तरह से इसमें और भी है 7 -1 और -1 3। 7 -1 देख लो, 7 किधर है 7 ये है, और -1 नीचे, तो ये जो पॉइंट है वो 7 -1 का हो गया। तो हमारे सारे, और ये हो गया -1 3, तो ये चारों पॉइंट मिल गए, इस पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ये हमारा इक्वेशन 1 का हो गया। किसका हो गया, ये इक्वेशन 1 का हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन 2 के लिए भी देखो जो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है उसके हेल्प से इसकी वैल्यू निकालेंगे। -2 0 1 2, तो -2 0 देखो ये है, 1 2 देखो आप ये है, और -5 -2 कौन सी होगी, -5 ये रहा, और -2 इसके नीचे रहा, तो इसके सामने वाली पॉइंट, तो -5 और -2 जो है वो आपके सामने है। ये तरह से 4 4, एक्स की वैल्यू 4 ये रहा, वाई की 4 इधर, तो ये पॉइंट 4 4 हो गई। तो देखो इसे भी स्ट्रेट लाइन करके मैच कर दिया, आपके पास दोनों इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्लॉट वैल्यू ऑफ एक्स वाई फ्रॉम द, ये हमारा ग्राफ हो गया। और देखो इंटरसेक्शन कहाँ मीट हो रहा है, इंटरसेक्शन जो है ये है, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन ये। तो देखो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, क्या हो रही है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो ये जो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन है जहाँ मीट हो रहा है वो 1 2 है। ठीक है, वो क्या है 1 2, तो इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स वेयर लाइन मीट एट एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट हो रहा है, एक्स एक्सिस पे दो जगह मीट हो रहा है, एक यहाँ मीट हो रहा है और यहाँ पे मीट हो रहा है। तो ये पॉइंट आपके सामने में -2 0 और 5 0, तो ये लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में पूछता कि सॉल्यूशन क्या होगा या इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा तो फिर ये 1 2 होता। ठीक है, इससे देखो 2015 में कैसे क्वेश्चन आया ये भी हमने देखा था क्वेश्चंस। 2015 के जो क्वेश्चन है ना, इसमें 2 मार्क्स से क्वेश्चन देखो कितने आसान आए थे। ये था कि find whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, किसी एक पॉइंट पे, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ओके, अच्छा अच्छा, ये लाइन हमें गिवन है, आपको बताना है कि इसके जो ग्राफ बनेंगे हैं, ये इसकी जो लाइन रिप्रेजेंटेशन होंगे वो इंटरसेक्टिंग होंगे, पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे। तो इसके लिए आपको
A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू देखनी है। देखो दो इक्वेशन आपके सामने है, तो x का कोफिशिएंट A1, y का कोफिशिएंट B1 और कांस्टेंट C1 होता है। इसी तरह से दूसरे इक्वेशन में A1 A2 B2 C2 होता है। तो हम A1 अपॉन A2 करेंगे तो 2/4, इधर x का कोफिशिएंट और इधर भी x का कोफिशिएंट, तो 2/4 आ गया, तो यानी 1/2, 2/4 सॉल्वर के 1/2। जब B1 अपॉन B2 जब फाइंड करेंगे तो इधर है -3, इधर है -5, तो -3 अपॉन -5 ये 3/5। तो A1 A2 B1 B2 अलग अलग आ गया ना, एक 1/2 एक 3/5। तो लिखेंगे A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू नॉट B1 अपॉन B2, देयरफॉर द गिवन system has a unique solution and given line is intersecting at a point। ठीक है, ये क्या करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ये बिल्कुल आपके बुक में क्राइटेरिया बना हुआ है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 के बीच रिलेशन। अगर A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू नॉट B1 अपॉन B2 होता है तो क्या होते हैं, लाइन इंटरसेक्टिंग होते हैं और उसके सॉल्यूशन यूनिक होते हैं। उसके बाद आप 6 नंबर क्वेश्चन देख लो, बहुत ही बढ़िया है। कह रहा है कि गिवन अ लीनियर इक्वेशन दिस form another linear equation of these variables such that the geometric representation of the line of the pair so form is intersecting line। देखो intersecting line के लिए क्या होता है, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू नॉट B1 अपॉन B2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 11 है, तो इसका हमें एक पेयर बनाना है। तो अपने मन से एक इक्वेशन लिख देंगे जिसमें A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू नॉट B1 अपॉन B2 है। ठीक है, यहाँ पे A1 क्या है 3, B1 क्या है -5, तो हम कोई सा भी लाइन लिख देंगे। ठीक है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमारा जो ग्राफ होता है वो क्या, हमारा जो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 होता है वो इक्वल नहीं होता है। तो देखिए 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 11 और 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11, ये हमने अपने मन से इक्वेशन लिख लिया, कुछ भी लिख दो इक्वेशन, और इसमें आप चेक कर लो ये क्या है 3/5 और इसमें क्या है 5/3। तो 3/5 5/3 इक्वल नहीं होता है। सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन दैट इज लाइन इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट। ठीक है, इसका दूसरे में कह रहा है कि कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट ये तो क्वेश्चन बुक में गिवन ही इक्वेशन है, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 11। तो कोइंसिडेंट के लिए क्या होता है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों इक्वल करना पड़ता है। तो देखो ये इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x माइनस 5y और 11 को, तो हमें क्या मिल जाएगा, जब 2 से 3x को 2 से करेंगे तो 6x, फिर इस तरह -5 को करेंगे तो -10, 11 को करेंगे तो 22। तो ये 6x माइनस 10y और इक्वल टू 22 जो मिला है ना, वो क्या है, कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से करें कि पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन है A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू नॉट C1 अपॉन C2। A1 A2 B1 B2 तो इक्वल होना चाहिए, बट C1 C2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो चलो इसके लिए भी बना लेते हैं। देखो गिवन इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 11, और अपने मन से एक इक्वेशन बना लेते हैं 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे देखो 3/6 5/10, 3/6 क्या होता है 1/2, -5/-10 भी होता है 1/2, बट 11/12 क्या होता है ये अलग। तो 1/2 1/2 और तीसरी की वैल्यू C1/C2 की 11/12। तो यहाँ पे हमें मिल गया कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू नॉट C1/C2। सो लाइन विल बी पैरेलल एंड देयर इज नो सॉल्यूशन, दे हैव नो सॉल्यूशंस। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो कि सॉल्व फॉर x एंड y। देखो इसे सॉल्व करना है, x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। आप इसको एलिमिनेशन मेथड से ट्राई कर लें, पहले ही इस क्वेश्चन को मैंने बतलाया दिया है, तो आप खुद से ट्राई करें, नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में करें। आप यहाँ पे सॉल्यूशन भी है, फिर हम आपके लिए एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बट सेम क्वेश्चन है इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू अगेन सॉल्व दिस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 4 चेयर 3 टेबल का कॉस्ट 2100 रुपी है, 5 चेयर 2 टेबल का कॉस्ट 50 रुपी है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर 1 टेबल। ठीक है, तो इक्वेशन बना लेते हैं। लेट चेयर का कॉस्ट x और टेबल का कॉस्ट y, एक्स वाई हमने कॉस्ट मान लिया। तो इक्वेशन में है 4 चेयर 3 टेबल, तो 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 2100। ठीक है, दूसरे में है 5 चेयर 2 टेबल, तो 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 750। तो ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का दो इक्वेशन बन गया। अब इसमें हम
इसको सॉल्व करने का देखते हैं। देखो 4x प्लस 3y और नीचे में 5x प्लस 2y। तो ये अगर हम एलिमिनेशन मेथड भी यहाँ पे लगाते हैं तो क्या क्या करना होगा, इक्वेशन 1 को, देखिए ये पहला इक्वेशन 1 है और दूसरा इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दोनों में 6y मिल जाएगा, फिर 6y माइनस 6y सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा y वाला टर्म, फिर x की वैल्यू निकल जाएगी। चलो, तो इक्वेशन 1 जो है ना, इसको हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 4x 2 जा क्या हो जाएगा 8x, 3x 2 जा 6x, 3y है तो 2 जा 6y, और 2100 2 जा 4200, ये इक्वेशन मिल गया। फिर 5x प्लस 2y इक्वल टू 750 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए 5 3 जा 15 x, 2 3 जा 6y और 750 3 जा 175 3 जा होता है 525, तो एक जीरो आ जाएगा 520 5250। ये दोनों इक्वेशन मिल गया। अब हम इक्वेशन में से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, इसे 3 और 4 बांट देते हैं, ये हमारा इक्वेशन 3 है और नीचे वाला 4 है। तो 4 में से 3 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 6y माइनस 6y कैंसिल, 15x में से 8x चला जाएगा 7x मिलेगा, और 525 में से 200 चला जाएगा तो 1050 हो जाएगा। 7x इक्वल टू 1050, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1050 अपॉन 7 यानी 105, x की वैल्यू निकल गई 1/5, 105 सॉरी x की वैल्यू 150, 7 से डिवाइड करेंगे तो 15 7 जा होता है 105, तो इसलिए 15 पे एक जीरो आएगा 150। तो x की वैल्यू 150, तो x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू निकल गई हमें 500। तो x y की वैल्यू निकल गई, x थी चेयर की कॉस्ट और y थी इसकी कॉस्ट, टेबल की कॉस्ट, तो हमने फाइंड कर लिया 1 चेयर और 1 टेबल का कॉस्ट। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, लैंग्वेज बेस्ड थे पर थोड़ा सा जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन करा था उससे अलग था। देखो तो इस 9 नंबर क्वेश्चन में भी जो है x और y को सॉल्व करना है। देखो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन इससे पहले भी 2 हमने देख चुके हैं, तो आपको खुद से ट्राई करना है, और अगर कुछ भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। देखो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन अवेलेबल है, तो इसे हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, देखो 5 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 2 है इक्वेशन, पहला है ये, और दूसरा इक्वेशन ये है। इस दोनों इक्वेशन में को सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो इसे हम इक्वेशन 1 और 2 देख लिए हैं। फिर इक्वेशन 1 और 2 में हम क्या करेंगे, दोनों में देख रहे हैं क्या है, x माइनस 1 है इधर 1 में भी 2 में भी, y माइनस 2 1 में भी 2 में भी, तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को a मान लेंगे, 1 अपॉन वाई माइनस 2 को b मान लेंगे। ठीक है, देखो ये 5 अपॉन एक्स माइनस ए है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, तो 5 और ये वैल्यू a माना है तो 5 a इक्वेशन बनेगा। इस तरह से 1 अपॉन वाई माइनस 2 है तो क्या है, इसको लिख सकते हैं b लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने a भी तो इसे कंसिडर किया, तो ये 5a प्लस बी इक्वल्स टू 2। दूसरा इक्वेशन क्या बन गया 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1। अब ये दोनों इक्वेशन हमारे मिल गए हैं ए बी के फॉर्म में, इस दोनों को सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व, या कोई भी मेथड से, एलिमिनेशन ही यहाँ पे करें तो एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कर देते हैं। देखो कैसे सॉल्व हो रहा है एलिमिनेशन मेथड से, इक्वेशन ये जो है थर्ड और फोर्थ, थर्ड में b है और फोर्थ में -3b है, तो चलो थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15a प्लस 3b इक्वल्स टू 6, और इसमें से माइनस कर देते हैं 4 को, 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1, तो माइनस होगा तो 3b माइनस 3b कैंसिल, और 15a और 6a, 15 प्लस 6 21a हो जाता है, और 6 प्लस 1 7 होता है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/3। ठीक है, 7/21 क्या होता है 1/3 होता है, तो 1/3 आ गया। अब a की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो b की भी वैल्यू निकल गई, 1/3 को पुट कर दिया। ठीक है, तो देखिए आपके सामने में 5/3 प्लस b इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस 5/3, तो 6 माइनस 5 क्या होता है 1/3, तो b की वैल्यू मिल गई। अब a और b की जो मिल गई है
तो ए को हमने क्या कंसिडर किया था 1/x-1, तो 1/x-1 इक्वल्स टू 1/3 हो गया। तो इस तरीके से x जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 इक्वल्स टू x-1, x की वैल्यू -1 इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, 3 + 1 4, x की वैल्यू 4 हो गई। इसी तरह से y की वैल्यू निकालेंगे तो b इक्वल्स टू 1/3 है ना, इट मीन कि 1/y-2 इक्वल्स टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 5, y की वैल्यू 5, x y की वैल्यू निकालनी थी वो हमें निकल गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखो 11 नंबर क्वेश्चन में भी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वेशन आपके सामने दी हुई है। बिल्कुल ये थोड़ा सा एडवांस डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, बट आप इजीली इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। क्या है इक्वेशन आपके सामने है, देखिए दोनों को, तो एक्सपेंड कर देंगे तो कैसा बन जाएगा इक्वेशन, 6 को ax से मल्टीप्लाई किया, 6 को b वाई से किया तो 6by इक्वल्स टू 3a प्लस 3b। इसी तरह से 6bx माइनस 6ay इक्वल्स टू -2a प्लस 3b। इस तरीके का हमारा इक्वेशन मिल गया। अब हम इक्वेशन में क्या करेंगे, एलिमिनेशन सोचेंगे। तो एलिमिनेशन कैसे होगा, देखो ये है 6by और नीचे है 6ay। तो इसमें अगर हम देखो क्या कर दें, a से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को b से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये बीच वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। यही लॉजिक है इसमें बस। देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई ए और इक्वेशन 2 बाई बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो होल इक्वेशन में करेंगे, ए से करेंगे तो 6ax क्या हो जाएगा 6a² x, 6by क्या हो जाएगा 6aby, ए से मल्टीप्लाई करेंगे 3a को तो 3a², बी को करेंगे तो 2ab, 2b को करेंगे तो 2ab। फिर ऐसे दूसरा इक्वेशन में b से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6b² x माइनस 6aby इक्वल्स टू -2ab प्लस 3b²। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये टर्म हमारा सेम है तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचा क्या, 6ab कैंसिल। अब 6a² x और 6b² x, दोनों में 6x कॉमन है तो इसे हमने लिख लिया नीचे में 6x इंटू a² प्लस b²। अब राइट में देखो क्या क्या है, 3a², 3b², 2ab माइनस 2b, तो 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, बचा क्या 3a² और 3b²। तो 3 कॉमन ले लिया, a² प्लस b²। यहाँ पे देखो इधर भी a² प्लस b², इधर भी a² प्लस b², तो कैंसिल हो जाएगा a² प्लस b²। और फिर हमारे पास बच क्या गया 6x इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू जब निकालेंगे ना तो 3/6 हो जाएगा, जो सॉल्व होकर के 1/2 हो जाएगा। x की वैल्यू 1/2 निकल के इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या देखो 6a इंटू एक्स की जगह पे 1/2 प्लस 6by इक्वल्स टू 3a प्लस 2b। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 6by इक्वल्स टू 2b आ गया। ओके, ये देख रहे हो b वाले को b वाले से कंपेयर किया, ये भी यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक है, 6y और 2b, ये इस दोनों को कंपेयर कर लिया और यहाँ से सीधे हमने b से b कैंसिल हो गया और 6y इक्वल्स टू 2b, तो y इक्वल्स टू b 1/3, एक्स वाई की वैल्यू 1/2 1/3 आ गई। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। ये थोड़े से एडवांस क्वेश्चन है, पेपर में जब भी आएंगे लॉन्ग टाइप में आएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देख लो आप करके, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये भी सेम लार्ज वाले में से क्वेश्चन में आ रहा है कि 1/x माइनस 4/y इक्वल्स टू 2, 1/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 9। ये सब सारे आपने एनसीईआरटी में कर रखे होंगे। आप उस बुक को भी उठाइए, बुक से भी देखिए और इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, जो बुक के एग्जाम्पल हैं उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को स्कोर कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। देखो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को जब हम देख रहे हैं ना तो हमें क्या दिख रहा है कि दोनों इक्वेशन में 1/x 1/y है। देख रहे हो डिनोमिनेटर में एक्स वाई है, यानी 1/x 1/y। तुम लेट 1/x इक्वल्स टू ए और 1/y इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो क्या हो गया a माइनस 4/y है तो 4b इक्वल्स टू 2, और ये इक्वेशन क्या हो गया 1/x प्लस 3/y, यानी कि a प्लस 3b इक्वल्स टू 9। तो हमारा थर्ड 4 इक्वेशन मिल गया। अब थर्ड 4 इक्वेशन में देखो एलिमिनेशन करेंगे तो सीधे इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखो a दोनों का क्या है
प्लस पॉजिटिव साइन है, प्लस में है, जब ए माइनस ए करेंगे तभी तो जीरो होगा, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 3 4 को, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो, या फिर हम बी को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं। इसमें अभी हमने एलिमिनेशन किया है, किसको, बी को एलिमिनेट करने की कोशिश की है, तो ये क्या हो गया, 4b 3b है, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वेशन ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो 3a माइनस 12b इक्वल्स टू 2 3 6, जब इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4a माइनस 12b इक्वल्स टू 9 4 36। जब इस दोनों को एलिमिनेट करेंगे तो 12b माइनस में और 12b प्लस में कैंसिल हो गया, और 3a 4a 7a हो गया, और इधर 36 और 6 42 होता है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 42/7। तो 42/7 क्या होता है, 42/7 आप जानते हो 6 होता है, तो a की वैल्यू 6 आ गई। फिर a की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करके b की वैल्यू निकाल लिए, 1 आ गई, ए बी की वैल्यू 6 1 आ गई, तो 1/x ये था, तो 1/x इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू 1/6 आ गई, और 1/y बी था, तो 1/y इक्वल्स टू 1, तो y की भी वैल्यू 1 आ गई, तो उस xy की वैल्यू 1/6 और 1 आ गई। वेरी गुड। दिस क्वेश्चन कैन डिटरमाइन ग्राफिकली whether the following pair of linear equation this and this has unique solution, infinitely many solution और no solution। तो इस दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। बिल्कुल, सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हम ग्राफ टेबल बनाते हैं, और फिर इस टेबल के थ्रू लाइन बनाते हैं। तो देखो लाइन हम देख रहे हैं क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो क्या होंगे इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन। सिंस द लाइन हुज इक्वेशन आर गिवन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट 1 minus 1 and -1, so given pair of linear equation has unique solution। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लो आप, कह रहा कि फाइंड दोज इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोऑर्डिनेट्स of the point is intersecting of line represented by y equals to mx plus 1 and 3x plus 4y equals to 9 and integer। देखो y equals to mx plus 1 फर्स्ट इक्वेशन है, और 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 9 ये सेकेंड इक्वेशन है, और कह रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू, m की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलो m की वैल्यू यहाँ पे कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले तो हमने इस इक्वेशन में देखो y है और ये 4y है। ठीक है, दो इक्वेशन है हमारे पास, दोनों इक्वेशन में हम क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर दिया है द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो y की वैल्यू mx प्लस 1 है ना, इसे इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। ठीक है, तो 3x प्लस 4y था, तो y की जगह पे mx प्लस 1 रख दिया है, तो हमें मिल के आ गया, देखो आपके सामने 3x प्लस 4 इंटू एम एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 9। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4mx प्लस 4 इक्वल्स टू 9, 3x प्लस 4mx प्लस 4 इक्वल्स टू 9, ये 4 इधर जाएगा तो 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 5 हो गया। अब इस दोनों में देखो x कॉमन है, तो क्या x जब कॉमन लेंगे तो 3 प्लस 4m इक्वल्स बच जाएगा, तो x की वैल्यू क्या निकल गई, 5/3 प्लस 4m। ठीक है, तो इससे हम इफ अगर m की वैल्यू हम -2, अब देखो यहाँ पे x और m दोनों है एक दूसरे के, इसमें तो m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जब x की वैल्यू m की वैल्यू -2 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, देखो m की वैल्यू यहाँ पे -2 रख के देखेंगे तो 4 2 जा -8 हो जाएगा, तो 5/5 -1 आ जाएगी x की वैल्यू, हेंस m की वैल्यू -2 होगी, द कोऑर्डिनेट्स इज इंटीग्रल वैल्यू इक्वल्स टू -1। ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू जो है -1 होगी, तो m की वैल्यू क्या होगी, -2 हो जाएगी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, इफ अ 2 डिजिट नंबर इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट ऑफ 10th प्लेस, if the digit are revised the new number is 27 more than given number, find the number। तो लैंग्वेज ही क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है, नंबर्स यूनिट प्लेस 10th प्लेस की बात हो रही है, तो लिखेंगे लेट यूनिट डिजिट इक्वल्स टू x और 10 डिजिट इक्वल्स टू y। क्वेश्चन में कह रहा है कि यूनिट डिजिट क्या है, x क्या है, डबल है y की, तो x इक्वल्स टू 2y हमारा पहला इक्वेशन बना, और जब हम x y यूनिट और 10th प्लेस में है तो नंबर क्या बनेगा, 10y प्लस x। हमेशा जो 10th डिजिट होता है y है यहाँ पर 10 डिजिट, उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं,
जैसे देखो आप कोई भी नंबर की हम बात करो 32, तो 32 में 10 डिजिट पे क्या है 3 है, इस नंबर को एक्सपेंड करके लिखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 ही तो लिखेंगे, तभी तो 32 हुआ। तो जो 10 डिजिट पे होता है ना उसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए 10y प्लस एक्स हमारा नंबर है। जब हम नंबर को रिवर्स करेंगे तो 10y प्लस एक्स रिवर्स होकर 10x प्लस वाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिलता है वो पुराने नंबर से 27 ज़्यादा मिल जाता है। तो इक्वेशन बन गया 10x प्लस वाई इक्वल्स टू, पुराना नंबर क्या है 10y प्लस एक्स में 27 ज़्यादा। इसको देखो सॉल्व करेंगे तो 10x और इधर का x को साहब को लेफ्ट शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 10x प्लस वाई और ये 10y प्लस एक्स इधर आया तो माइनस 10y और माइनस एक्स हो गया। तो 10x में से माइनस एक्स गया तो 9x, इस तरह से y में से माइनस 10y गया तो माइनस 9y इक्वल्स टू 27। देखो दोनों में 9 9 कॉमन है, तो 9 जब कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 27 अपॉन 9 हो जाएगा, तो 3 आ गई। तो ये हमारा इक्वेशन 2 मिल गया। अब इक्वेशन 1 और अब 2 में देख रहे हो कि x इक्वल्स टू 2y है और ये है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो x की जो वैल्यू 2y है वो इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, x की जगह पे लिख दिया 2y माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो हमें 2y माइनस वाई क्या होगी y, तो y इक्वल्स टू हमें 3 मिल गया x की वैल्यू, और y की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई, y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 3 टू जा 6, एक्स वाई की वैल्यू मिल गई। तो नंबर क्या होगा, नंबर हमेशा कह रहा है कि y हमने 10 डिजिट माना था और ये x माना था, तो 36 नंबर हो गया आंसर, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक ग्राफ बनाना है, 3x प्लस वाई माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। दोनों के लिए पॉइंट टेबल बनाएंगे और उस पॉइंट टेबल की हेल्प से ग्राफ बना लेंगे। बट इसमें जो इंटरेस्टिंग कह रहा है कि सेट द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन एंड x एक्सिस ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखो x एक्सिस जो है ना ये रीजन बना, इसको शेड कर दिया, ठीक है। ये वाला अगर रीजन होता तो y एक्सिस का हो जाता, क्वेश्चन में x एक्सिस का कह रहा है ना, तो ये कर रहे हैं, यही रीजन है, क्लियर है। अब इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस आप देखो, बेस की हम बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है 6 माइनस 6 से 4, तो माइनस 6 से 4 कितना यूनिट हुआ, 10 यूनिट हुआ ना। यहाँ से यहाँ तक 6 यूनिट और यहाँ से यहाँ आगे 4 यूनिट, तो 10 यूनिट हो गया बेस। और हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट जो है इसका, हाइट जो है वो 3 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 3 क्या हो गया, 1/2 इंटू 10 इंटू 3, 2 से कट कर देंगे 10 को तो हमें मिल जाएगा 5, 5 3 जा 15, तो 15 स्क्वायर यूनिट आ गया। ये थोड़ा सा नेक्स्ट